इंस्टाग्राम के सीईओ को बोलना चाहूँगा कि मैं तैयार हूँ जेंटलमैन। तुमने तो मेरे आईडीज़ को तो बैन कर दिए। 62K फॉलोअर्स, एक अर्निंग्स नहीं हो रही थी। मैंने बस टिकट रेस किया कि बोनस के ऑप्शंस को खोल दो, ऐड ऑन रील्स के ऑप्शंस को खोल दो। और ये चीज़ मैं एक दिन से नहीं बल्कि बहुत दिनों से, जब से मेरी आईडी थी तब से मैं बोल रहा था। अब सीधा सा बात है ना कि तुम्हारी गाइडलाइंस पे मैं चल रहा था। तुम्हारी गाइडलाइंस पे चल रहा था मैंने, जैसे क्या कि तुमने बोला ये नहीं करना, वो वीडियोस नहीं छोड़ना, वो वीडियोस नहीं छोड़ना। तुम मेरा वीडियोस में जो सस्पेंड किए हो, किस माध्यम से किए हो? व्हाट इज़ दिस? रीजंस क्या है? रीजंस यही है कि मैं तुम्हारे खिलाफ गया था, है ना। तुम्हारे खिलाफ मतलब तुमने क्या गाइडलाइंस में एक दी थी कि हाँ तुम जो भी कुछ करना मेरे खिलाफ मत जाना। जैसे मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी इंसान मेरे खिलाफ मत जाना, लेकिन कब जाना? जब मैं कोई गलत करूँगा, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा, तब तुम जाना, है ना। तब तुम मेरे खिलाफ जाना, तो अब तुम मुझे गाली देना या कुछ भी, है ना। पूरा भारत को ये बात बोलता हूँ और पूरा भारत से भी ये बात चैलेंज करता हूँ। पूरा भारत के सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं ना, सबको ये बात भी चैलेंज करता हूँ कि देखो, आप किसी की गुलामी करते हो, है ना, किसी भी तरह की काम करते हो, गुलामी करते हो, तो उससे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लोगे ना। अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे कि क्या कि सक्सेस विद सेक्रीफाइस। उसके गाइडलाइंस पे चलोगे, ये उसका अधिकार है और आपका अधिकार है कि उस गाइडलाइंस पे चलने से कुछ आपको मिलेगी, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी। मेरे मिलियंस पे मिलियंस व्यूज़ है, 7 मिलियन 8 मिलियन व्यूज़ थे। टोटल था 25 मिलियन व्यूज़ इंस्टाग्राम में। 3 महीने के अंदर में मैंने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया था, ठीक है। सारे एक्सपोज करता, सारे वीडियोस सारे के सारे कुछ टर्मिनेट और सस्पेंड कर दिए। सारा कुछ एक्सपोज करता। ओला उबेर का स्कैम, डीएल लॉटरी का स्कैम, इसके स्कैम उसके स्कैम, सारे कुछ पकड़ के एक्सपोज कर देता। पूरा भारत देश हिलाता मैं, है ना। अब ये फेसबुक में हिलेगा। देखो, मैं जानता हूँ जेंटलमैन, मैं तुम्हारे बात को सुनूंगा। इंस्टाग्राम के सीईओ को बोलना चाहता हूँ, तुमने मुझे अभी तक क्या दिया? क्या दिया? व्हाट इज दिस? एक पोस्ट में तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो? अगर मैं चाहूँ तो एक वीडियो में मैं तुम्हें गुलाम बना सकता हूँ भाई, समझे। तुम्हारे जूते को पॉलिश करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम क्या गारंटी देते हो कि जूते पॉलिश करने के बाद, तुम्हारे जूते को मैं पॉलिश करूँगा तो तुम मुझे पैसा दोगे? इसका तुम क्या गारंटी देते हो? टेकन फॉर गारंटीड, है ना। 62K फॉलोवर्स है, जिसके पास 1,00,000-2,00,000 फॉलोवर्स है ना, उन लोगों से जाके पूछना बे, पूरा भारत के सारे लोग, कि उसको क्या इंस्टाग्राम से पैसा मिलता है? वो बोलेगा नहीं, है ना। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख फॉलोवर्स हो, नहीं मिलता है। और ये एक्चुअली क्यों करते हैं इस तरह के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के सीईओ जो हैं, इस तरह की गाइडलाइंस को क्यों बैठाए हुए हैं? क्योंकि उसकी अर्निंग्स हो पाए। वो क्या करते हैं ना कि आपको कंटिन्यूअस रखने के लिए, आपको कंटिन्यूड रखने के लिए आपके वीडियोस में फेक व्यूज़ भेजते हैं। गूगल एआई मेटा जो है, मेटा के साथ तो इन्वॉल्व है ये। पहले ये गूगल का सीईओ काम करता था उसमें। गूगल का सीईओ जो है मेटा के साथ काम करता था और मेटा को लेकर के इन्वॉल्व कर लिया है। मेटा क्या करता है? इंस्टाग्राम के बहुत सारे फेक आईडी बनाता है। वो जो ब्रांड प्रमोशन आता है ना, जो ब्रांड प्रमोशन आई इंटरेस्टेड पे क्लिक करते, उन लोगों के प्रोफाइल को चेक करना, एक भी कमेंट नहीं होगा, लाइक ज़्यादा नहीं होगी। आप उससे बात करोगे तो वो लोग बात नहीं करेंगे, कम फॉलोवर्स रहेगी, ज़्यादा फॉलोवर्स रहेगी। सब जितने फॉलोवर्स उसके रहेंगे वो सारे के सारे फेक फॉलोवर्स रहेंगे। और जितने भी ब्रांड देते हैं सारे के सारे फॉरेन ब्रांड देते हैं। कुछ का इंडियन ब्रांड तो अभी तक तो मैं देखा नहीं। 62K फॉलोवर्स 3 महीने के अंदर में ग्रो किया। इतना फॉलोवर्स में हो गया, आज तक मेरे को 3 महीने के अंदर में कोई ब्रांड नहीं मिला, ना कोई स्टार मिला, ना कुछ भी, है ना। इस भिखारी के बच्चे को मैं बोलना चाहूँगा, इंस्टाग्राम के सीईओ को, अबर क्या है ना कि ये जो फेसबुक से लिंक करके रखते हो ना, फेसबुक से लिंक करके रखते हो, फेसबुक में सम इशू का स्ट्राइक मेरे यहाँ पे आया है। सम इशू स्ट्राइक मतलब समझते हो? सम इशू। और ये स्ट्राइक कैसे आया पता है? इंस्टाग्राम वाले लोग खुद दिए हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स। अरे चलो मैं मानता हूँ फेसबुक में आया है। इंस्टाग्राम बोलता है क्या कि ये फेसबुक से
फेसबुक से अकाउंट तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हुआ है, चलो मैं मानता हूँ। फेसबुक से इंस्टाग्राम का क्या लिंक अप है? तुमने लिंक मैंने तुम्हारे आईडीज को वहां पे लिंक किया, इसके लिए अगर उसमें आया है तो इसमें भी आ गया है, ये बात बोलोगे ना? मैं जानता हूं अच्छे से। ये बात इसलिए बोलोगे ना क्योंकि मैंने तुम्हारे खिलाफ बात बोला, तुम्हारे स्कैम को पकड़ा, 750 करोड़ का एक्सपोज कर दिया पूरा भारत के सामने, इसीलिए मेरे आईडीज को आप टर्मिनेट कर दिए। और ये भारत देश के सारे लोग, ये सब तो गुलाम है बे, ये सारे के सारे लोग तो गुलाम हैं। गुलाम मतलब इन लोगों को जूता पॉलिश करवा के काम, पैसा नहीं दोगे तो ये लोग करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए देखोगे इंस्टाग्राम चलाते हैं। नहीं तो मेरे जैसे लोग अगर इस भारत देश में रहना तो कुत्ता बनाकर गूं चटवा के पूरे दुनिया को खिलाएंगे, समझे? जो हकीकत बात है, ये जेन्युइनली बात बोल रहा हूँ। ये अगर इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक करके वीडियोस को शेयर करके अपलोड करते हो, कोई भी लिंकअप अगर फेसबुक के साथ रखते हो और इंस्टाग्राम के स्कैम को अगर एक्सपोज करते हो या कोई भी वीडियोस बनाते हो, तो क्या होगा? इंस्टाग्राम आपकी आईडी, जैसे मेरी आईडी ले गया और मेरी आईडी से लिंक रखा था मैंने फेसबुक को, और फेसबुक में भी मेरे आईडीज चले गए, ठीक है? फेसबुक में एक्चुअली इंप्रेशन भेज रहा है, फेसबुक वाले लोग इंप्रेशन भेज रहा है, लोगों के पास वीडियोस भेज रहा है। और इंस्टाग्राम क्या करता है ना कि जैसे मान लो यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोग भारत देश में हैं, ये 10 लोगों के पास वीडियोस को भेजेंगे और बाकी के बाकी जितने व्यूअर्स आएंगे सारे के सारे फेक गूगल एआई मेटा जो है वो व्यूअर्स भेजाएगा। अब जैसे मान लो कि तुमको प्रमोशन चाहिए, प्रमोट करना है, कैंपेन लगाना है, तो ये लोग क्या करते हैं? कैंपेन लगा देते हैं, फेक व्यूअर्स आपके चैनल पे भेजते हैं। फेक व्यूअर्स मेटा भेजता है। कौन भेजता है? मेटा आता है, फेक व्यूअर्स भेजता है आपको आपके चैनल पे, और आप पैसा पे करते हो। फेक फॉलोवर्स देता है आपको, आप पैसा पे करते हो। ऐसे ऐसे करके पूरा सिचुएशन चलता है। मेटा बहुत पैसा कमाता है फेक फॉलोवर्स आप लोगों को देकर। नहीं तो मैं फेसबुक को चैलेंज करता हूँ, जितने भी 2 लाख फॉलोवर्स हैं लोगों के पास, मेरे पास 62K फॉलोवर्स है ना? तो इन लोगों में जितने लोग फॉलो करके रखे हैं, इन लोगों के पास वीडियोस क्यों नहीं जाती है हम लोगों की? ये क्वेश्चंस का आंसर दे दो। इंस्टाग्राम, ये दूसरा आईडी में बनाया हूँ, इसका क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी गाइडलाइंस जो है इतनी अच्छी है कि मेरे प्रोफाइल को तुमने बैन कर दिया है ना। लेकिन तुमको बताना चाहूँगा, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है बे, ठीक है? तुम्हारे जैसे एप्लीकेशंस को मैं डेली का डेली बाथरूम में पानी के साथ फेंक देता हूँ, समझे? जो हकीकत बात है। तुम भारत देश के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, तुम आदमी देख कर बनाते कि मैं कौन हूँ, है ना? तुम तो शुरू से अगर पॉलिसी देख रहे हो, मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो तुम तो शुरू से बोलते कि हाँ भाई चलो ठीक है। अब ये क्या करता है ना इंस्टाग्राम, कि फेक आईडीज को कैसे बनाता है, और जो मतलब ऐड देखते हो ना जिसमें लड़कियां डांस करती है या कोई सामान देती है या कुछ भी, उसके चेहरे जो होते हैं ना वो दुनिया को छोड़ के चली जाती है, और उसके डेटा यहाँ पे रिवील रहती है। इन लोगों को पता चल जाता है कि इतने दिन उम्र हो चुकी है इसकी, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अब उसके चेहरे के हिसाब से, जैसे लड़के का चेहरा है तो लड़के का चेहरा ले लेंगे और लड़की का पूरा एकदम फेस वेस सब कुछ बनाएंगे एआई से मतलब एआई जनरेटेड जो है, ऐसे करके पूरा सिस्टम चलता है। मतलब दुनिया छोड़ के चले गए हैं, दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अगर आप दानिशजियान या किसी भी इंसान का अगर मान लो आप उसके चेहरे या फोटोज को अगर एआई के मदद से बनाओगे तो बन जाएगी, क्योंकि उसके डेटा तो वहाँ पे सेव है, समझे? उसके डेटा सेव है। अगर तुम उसके चेहरे से लेकर ऐड रील्स बनाओगे या कुछ भी करोगे तो वो भी आपको चल जाएगी, समझे? मतलब वो लोग बना कर दे देंगे। इसका अधिकार इन लोगों को कैसे मिला कि जो इंसान दुनिया को छोड़ के जा सकता है उसके ही दुनिया को छोड़कर चला गया है, और उसके ही फेस को लेकर के तुम लोग ब्रांड प्रमोशन करवाते हो, ऐड चलवाते हो, है ना? और जब उस इंसान को ढूंढने जाता है तो इंसान होता ही नहीं है इस दुनिया में। इस तरह की पॉलिसी सारे लोग मिलकर करते हैं। एआई का मतलब यही होता है कि तुम भगवान के पास चले गए हो फिर भी तुम इस दुनिया में हो। इसकी पॉलिसी उसके घर वाले लोग नहीं दिए, तुम कैसे ले लेते हो, है ना? तो ये इंस्टाग्राम का बताना चाहूँगा, उसको बोलना चाहूँगा ये ही
कि ये भारत देश से जितने भी स्कैम किए हो, बैन होना है ना तुमको। ये जितने भी डेटास को तुम उठाए हो, जितनी लड़कियां फेसबुक में, मतलब ये इंस्टाग्राम में जितने भी लड़कियों का फोटोज़ है, वीडियोज़ है, तुम क्या टेक एंड फॉर गारंटीड लेते हो कि बैन होने के बाद इसके बॉडीज़ को, इन लोगों के डांस और इन लोगों के बॉडीज़ को एक ग्राफ, मतलब जैसे होता है ग्राफ, ट्रैक करके एक अलग से चेहरा, अलग से उसी तरह का बॉडी स्ट्रक्चर एआई वीडियोस नहीं बनाओगे, इसका क्या तुम टेक एंड फॉर गारंटीड लेते हो? है ना। जैसे कि अभी फिलहाल बीच बीच में आया ना कि इस लड़कियों का गंदे गंदे फुटेज बन गए, वीडियोस बन गए। कैसे? वो लड़की कभी ना कभी तो फोटो खिंचाई होगी, सेल्फी फोटो, या पूरा फुल फोटो फ्रेम में फोटो खींची होगी। अब एआई क्या किया होगा, उसके डेटा को ले लिया होगा, और लेने के बाद क्या किया होगा, उसके चेहरे को स्कैन करके गंदे गंदे वीडियोस बहुत पैसे में बना दिया होगा। और ऐसे ही करके होता है, गंदे गंदे वीडियोस जो बनते हैं वो एक्चुअली एआई क्या करता है, एआई क्या करता है, उस इंसान के डिटेल्स को पहले चेक करता है, कहाँ पे है, चेक करता है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट्स को कैप्चर करता है, चेहरे को कैप्चर करता है, और पैसा दे करके, मतलब ज़्यादा पैसा दोगे तभी वो सब वीडियोस को बना पाओगे। तो अभी वो सिस्टम को बंद करके रखा है ये लोग, समझे, चलने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसे पता है ना कि मार गिर सकती है। तो ये सब सारा का सारा जुलूस है, ठीक है। आप अगर फोटो पोस्ट करते हो ना इंस्टाग्राम में, तो आपके बॉडी पार्ट्स को वो लोग देख लेंगे, देख करके एआई के मदद से वो बॉडी पार्ट्स पे, वो चेहरे पे, वो सेम बॉडी पार्ट्स पे आपके गंदे गंदे वीडियोस बना देंगे और बदले में पैसा लेंगे। तो ये लोग डबल मतलब अपना मान सम्मान तो लेकर जा रहे हैं, और साथ में ये सब कुछ। और यही बात मैं इंस्टाग्राम के सीईओ को बोलना चाहता हूँ कि तुम क्या टेक एंड फॉर गारंटीड देते हो कि बैन होने के बाद हमारे सारे डेटा को तुम डिलीट करोगे, और आने वाले कल में जो एप्लीकेशन लॉन्च करोगे, आखिर तो तुम एप्लीकेशन लॉन्च करोगे ही, कमाई तो तुम्हारा एप्लीकेशन से है ना। एप्लीकेशन तुम लॉन्च करोगे तो तुम क्या टेक एंड फॉर गारंटीड देते हो कि तुम उन लोगों के चेहरे को, जो लोग तो एक्सपायर, मतलब जो दुनिया को छोड़ के चले गए होंगे, दूसरे दुनिया में चले गए होंगे, उस इंसान के चेहरे को स्कैन करके, चाहे वो लड़का हो, उसके चेहरे को स्कैन करके, लड़की का जो होता है एआई के मदद से बना करके एक अच्छा खासा ऐड प्रमोशन, नहीं ऐड गिरवाओगे, मतलब ऐड में काम करवाओगे, जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया उसके वीडियोस को बना करके ऐड में काम करवाओगे। इसका क्या तुम गारंटी देते हो? अगर एक बॉडी पार्ट्स या एक नाखून भी अगर मिल जाती है सेम, तो तुम क्या करोगे, है ना। ये सब सारे सिचुएशंस है। इंस्टाग्राम पूरा तरह से फ्रॉड करता है। एक तो पैसा देता नहीं है, उसमें वीडियोस बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है, ओनली फॉर आप वीडियोस, आपके वीडियोस के जो अर्निंग्स होते हैं, वो अर्निंग्स क्या करते हो, अपने देशों से उसके देश में दे देते हो। और ये सिर्फ भारत देश के साथ नहीं करता है। पाकिस्तान बोलता है ना कि मेरे गांडों में दम है, मेरे पिछवाड़े में बहुत दम है। तो पाकिस्तान को मैं बोलना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है कि तुम अपने देश की करप्शन, मतलब इंस्टाग्राम जो करप्शन करता है, जो पैसे को लूटता है, इसको तुम रिटर्न ले लोगे। इसका कितना ताकत रखते हो? सुना हो ना कि बहुत बड़ी एजेंसी है, झड़ल है, छीला है, छीलकर मूछ बनाया है। मैं ये पाकिस्तान को बोलना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान अलग अलग देशों से कर रहा है स्कैम। चाइना की गवर्नमेंट बहुत सही है, चाइना की गवर्नमेंट को सल्यूट मारना चाहूँगा सर। चाइना की गवर्नमेंट बोलती एक ही को बात है कि आपकी गाइडलाइंस पॉलिसी जो है ना, वो बाद में अगर चेंज होगी ना, तो ऐसा लात मारूंगा कि सीधा अंतरिक्ष में तुम्हारा डिटेल्स और एप्लीकेशंस के साथ तुम रहोगे, ऐसा लात मारूंगा, समझे। आप क्या टेक एंड फॉर गारंटीड देते हो पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग, कि ये आप लोगों से इतने पैसे स्कैम करने के बाद, कल गैजेट्स बनाने के बाद, रोबोट्स, मतलब रोबोट्स जो होती है, वो रोबोट्स बनाने के बाद वो आर्मी को हटा करके रोबोट्स को तैयार करके आप लोगों को नहीं मारेगा। इसका क्या गारंटी देते हो? कोई गारंटी देते हो? नहीं दे सकते हो तुम। रोबोट्स क्या है पता है? आपकी 1 लाख लोग भी अगर यहाँ खड़ी रहेगी ना, वो सिर्फ ट्रेस करेगी या ख़त्म करेगी, अदरवाइज कोई ऑप्शंस नहीं। मतलब कि
सुपर पावर कंट्री बनाने के लिए ये लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं, पैसा वाला बिलीनियर्स बनने पे कुछ भी हद तक जा सकते हैं। है इंसान, ये अपने आप को मानते नहीं है कि मैं इस दुनिया पे मतलब ये अपने आप को मानते हैं कि मैं पूरी दुनिया को जीऊँगा जब तक ये दुनिया रहेगा, ये मानते हैं। ये पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, पूरा वर्ल्ड को बोलना चाहूँगा, पूरी दुनिया को बोलना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा जुलूस चला रहा है। मानो या ना मानो, आप अगर एक ट्रायल करना चाहते हो ना, तो फेसबुक इंस्टाग्राम में क्या करना, लाइव आना। क्या करना, लाइव आना। लाइव आने के बाद 1 घंटा तक रहना या 30 मिनट या 5 मिनट तक रहना, उसके वॉच टाइम को देखना। एक भी जितने भी व्यूअर्स आएंगे ना, सारे व्यूअर्स जीरो हो जाएंगे पोस्ट करने के बाद। मतलब वो सारे पैसे भी स्कैम कर लेते हैं, है ना। यू आर राइट। तो ये सब पूरा का पूरा जुलूस चल रहा है, पूरा भारत देश के साथ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ चल रहा है, बांग्लादेश भी अगर है तो वो भी चल रहा है। इसको जो भी एप्लीकेशन किसी भी देश से अगर इस इंडिया में या किसी भी देश में अगर आता है, अगर उसकी पॉलिसी कमाने की इनकम नहीं रहेगी तो उसको नहीं रखना है, सोजा सा बात। और ये जितने भी पैसे स्कैम किए जितने दिनों में, इतने पैसे का गोल क्या क्या किया, इतने पैसे को क्या किया, सोना कीना, यहाँ वहाँ वॉर करवाया लोगों को, बेफालतू गरीब लोग एक दूसरे में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान जातिवाद लड़ाई लग रहे हैं। ये क्यों लग रहा है? किसी मुसलमान और किसी हिंदुस्तानी को अगर यहाँ पे रोलेक्स की घड़ी और रोल्स रॉयस गाड़ी, लग्जरी बंगलो 50 करोड़ का, ये सब कामयाबी अगर आपके हाथ में आ जाता है तो आप लड़ने जाओगे वे, चाहे तुम मुस्लिम धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के हो। तुम्हारे पास कामयाबी रहेगी ना, एक लेफ्ट हैंड साइड से फ़ोन मारोगे और फ़ोन मारने के बाद इंडिया से या पाकिस्तान से आराम से दुबई घूमोगे, कम टू दुबई, बुर्ज खलीफा घूमोगे, साइड से एक लड़की को फ़ोन मारोगे और खड़ी होकर एक ऐसे करके ऐसे हाथ करके चलते चलते आओगे। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, रियल लाइफ बोल रहा हूँ, चाहे तुम किसी भी देश का आदमी होगे, समझे। ये लोग तो अपनी ज़िंदगी आप लोगों को लूट कर तो जी ले रहे हैं और आप लोग भी लुटा जा रहे हो। मैं जानता हूँ जेंटलमैन, आप पढ़े लिखे हो सकते हो 100%, आप पढ़े लिखे हो सकते हो, होशियार हो सकते हो, नौजवान हो सकते हो, देश का सेना हो सकते हो, आर्मी हो सकते हो, गवर्नमेंट हो सकते हो, लेकिन आप कभी भी मैच्योर्ड नहीं हो सकते। मैच्योर्ड मतलब होता है कि या एक पढ़ा लिखा हो या ना हो, आपके पास बुद्धिमान मतलब बुद्धि बहुत ज़्यादा होगी। ये चीज़ कभी नहीं हो सकता आपके अंदर, समझे। पूरा वर्ल्ड को बोलना चाहूँगा, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको ये बात बोलना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे हो सकते हो जेंटलमैन। इसीलिए क्या है ना कि अंग्रेज लोग इंग्लिश वर्ड को पढ़ाते हैं इंग्लिश वर्ड को पढ़ाते हैं, आप लोग मातृभाषा को छोड़ करके इंग्लिश में चले जाते हो। इंग्लिश क्योंकि अपॉर्चुनिटी देती है ना, नौकरी देता है, चाकरी देता है। ये नौकरी और चाकरी क्यों देता है? क्योंकि ये एप्लीकेशन से लूट करके आप लोगों को नौकरी चाकरी दे सके। और नौकरी चाकरी तो झड़ल आज तक तो तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं हुआ इसी गरीब को लूट करके, है ना। तो ये सब सारा सिचुएशंस है। क्या करना है तुम लोगों को, मैं सीधा सा बात बोल दे रहा हूँ पूरा वर्ल्ड को। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, मैं पूरी दुनिया में 1 नंबर रैंकिंग में आता हूँ ना। मैं तो आप लोगों से मिल नहीं सकता हूँ क्योंकि बड़े बड़े गैजेट्स और बड़े बड़े रिसर्च में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो मैं तो आपसे मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी एप्लीकेशन आता है उसकी गाइडलाइंस और पॉलिसी और अर्निंग्स शुरू में जैसी रहती है लास्ट में भी वैसी रहनी चाहिए। अगर ये चेंज करता है अपने फ़ायदे के लिए, अगर कुछ भी करता है, एक्चुअली ये लोग तो अपने माँ को भी बेच लेते हैं, बहन को भी बेच लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशंस जो है, इसके जो मेन आदमी हैं, जब देश के लोगों के भलाई नहीं सोच सकते तो ये क्या तुम्हारे लिए एप्लीकेशंस दे करके क्या भलाई, व्हाट इज़ दिस। अपने आप के एक हरेसमेंट कर रही है, जो वीडियो बन रही है हरेसमेंट कर रहा हूँ। मुझे लाइक मत करो वो चलता है, लेकिन मेरे वीडियोस को शेयर करो, ये मैं ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। जैसी पॉलिसी रहेगी शुरू में वैसे ही लास्ट तक रहना चाहिए। है तो रहो, नहीं है तो जाओ। हम लॉस खाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, अपने देश को लूटते हुए नहीं देख सकते। चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी देश हो, सभी देश को ये बात बोलना चाहूँगा। और जितने भी देश की गवर्नमेंट है, सभी लोग अगर मिलना चाहते हो तो फ़ोन में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों के लिए जय हिंद।